प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सूर्य घर, क्या? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देखो, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो जब भगवान राम जी का मंदिर बना, तो मंदिर जब बनाया तो चूंकि भगवान राम सूर्यवंशी है, तो सूर्यवंशी है, तो भगवान सूर्य के नाम पे एक योजना मोदी जी ने बोला था कि हम एक सूर्योदय योजना लाएंगे, जिसमें देश के 1 करोड़ घरों में हम रूफटॉप सोलार लगाएंगे। ठीक है, इस तरह का उन्होंने भाषण दिया। उसके बाद में 22 जनवरी को इसका घोषणा कर दी और 29 फरवरी को फिर इसको लागू किया गया, बजट जब पारित हुआ। लेकिन उस समय इसका नाम सूर्योदय योजना से बदल के क्या हो गया? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो अगर मैं बात करूं इसकी घोषणा कब की गई, तो घोषणा तो राम मंदिर जिस दिन बना था, प्रत्येक भारतीय जानता है, 22 जनवरी 2022 को। ठीक है, 22 जनवरी 2022 को बहुत से बच्चे कह रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम, तो भाई बोल दीजिए जोर से, भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम हमारे दिलों में बसे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बोलते हैं भारत माता की जय, सब बोलते हैं जय श्री राम। सब धर्म के लोग जितने भी हैं, मिलजुल के रहो, आराम से रहो, भारत आगे बढ़ना चाहिए। हम रहे ना रहे, भारत, भारतीयता, भारत की संस्कृति जिंदा रहना चाहिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ये कब शुरू हुआ? तो अनाउंसमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 22 जुलाई 2024। बट एक्चुअल में ये योजना इंप्लीमेंट कब की गई, यानी वास्तव में इसकी शुरुआत कब हुई? तो इस योजना की रियल में शुरुआत हुई थी 29 फरवरी 2024। तो ये भी एकदम नई योजना है, 2 महीने पहले ही शुरू हुई है। 29 फरवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया। किस तरह की योजना है? तो ये एक, अगर इसका प्रकार देखें तो केंद्रीय योजना है। इट इज अ सेंट्रल स्कीम। कैसी योजना है? केंद्रीय योजना। केंद्रीय योजना मतलब क्या हो गया? 100% फंडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, 100% फंडेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसका मंत्रालय कौन सा है? मिनिस्ट्री। तो कोई ना कोई मंत्रालय तो भाई चला ही रहा होगा इसको। ठीक है, तो बताओ कौन सा मंत्रालय हो सकता है? तो फटाफट बताइए जरा, कमेंट देखता हूं मैं। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये शाबाश, पूरा बोलो जरा। तो इसका पूरा नाम है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। क्या नाम है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अब ये जो योजना है, इस योजना का अगर हम बजट की बात करें कि कितना इसका टोटल बजट है, तो इसका कुल जो बजट है वो भी बहुत काफी ज्यादा रखा गया है। इसका टोटल बजट रखा गया है 75,021 करोड़ रुपए। कितना रखा गया है? टोटल बजट रखा गया है 75,021 रुपए, यानी काफी बड़ी ये योजना है, 75,021 करोड़ रुपए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? क्यों हम इस योजना को प्रारंभ कर रहे हैं? तो इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर प्लांट इन 1 करोड़ हाउस होल्ड। क्या है ऑब्जेक्टिव? टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर प्लांट्स इन 1 करोड़ हाउस होल्ड्स, यानी 1 करोड़ घरों पर, 1 करोड़ घरों की छत के ऊपर रूफटॉप सौर्य संयंत्र स्थापित करना। आजकल आप अपने आस पड़ोस में घरों के ऊपर देखते होंगे कि बहुत सारे घर हैं जिनके ऊपर इस तरह से वो सोलार पैनल लगा दिए गए और वहां पे आप बिजली पैदा कर रहे हैं। तो हर घर में बिजली पैदा करने का प्लांट लगाना, ठीक है, 1 करोड़ घरों में। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है 1 करोड़ घरों में सौर्य ऊर्जा संयंत्र लगाना।
ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना, ठीक है, टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर प्लांट इन 1 करोड़ हाउस होल्ड। अब इसका फायदा क्या मिलेगा भाई? ये जो योजना है इसका अगर मैं बेनिफिट की बात करूं, लाभ की, तो इसका क्या फायदा मिलेगा? तो परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। कितना बिजली? 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। तो ये जो योजना है, इस योजना का जो मेन बेनिफिट है, इस योजना का मेन बेनिफिट है परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, मुफ्त मिलेगी। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दिया जाना। हाउस होल्ड विल गेट अप टू 300 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री एवरी मंथ, ठीक है। तो स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम होगा, इसके तहत सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे, और यदि मान लीजिए आपके सोलर पैनल से इतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो आपको 300 यूनिट तक तो निःशुल्क मिलेगी, ठीक है। और बाकी तो वहां प्रोड्यूस होगी, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगी, तो उसको तुम बेच करके पैसा भी कमा सकते हो। अब इसके लिए तुम्हें क्या लगाने पड़ेंगे? तुम्हारा जो मकान है, तुम्हारा जो भी मकान है, उस मकान की छत के ऊपर तुम्हें स्टैब्लिश करने पड़ेंगे ये रूफटॉप सोलर पैनल। क्या लगाने पड़ेंगे? रूफटॉप सोलर पैनल, जिससे बिजली पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या कहा कि तुम्हें सब्सिडी मिलेगी अगर तुम ये रूफटॉप सोलर पैनल लगाओगे। तो सब्सिडी दी जाएगी किसके लिए? ये जो सोलर पैनल लगाते हैं ना, जैसे आप देखते होंगे घरों के ऊपर, या फिर बहुत सारी जो ट्रैफिक लाइन होती है उसके ऊपर एक ऐसी रहती है, ठीक है, उससे बिजली जलती रहती है। तो ये जो रूफटॉप सोलर तुम लगाओगे, इस सोलर के लिए तुम्हें मिलेगा सब्सिडी, ठीक है। अब सब्सिडी कितना मिलेगा? तो सब्सिडी देखिए, ठीक है, इस योजना के तहत जो सब्सिडी दी जाएगी उसमें कहा कि अगर तुम 1 kV का लगाओगे, 1 किलोवाट का, या तुम 2 किलोवाट का, या तुम 3 किलोवाट का ये प्लांट लगा सकते हो। कितना प्लांट लगा सकते हो? या तो 1 किलोवाट, या तो 2 किलोवाट, या तो 3 किलोवाट। इसकी जितनी भी कॉस्ट आएगी उसका 60% और इसका 40%, ठीक है। यानी इसमें 1 किलोवाट का अगर तुम सोलर पैनल लगाते हो तो जितना उसका कॉस्ट आएगा, उस कॉस्ट का तुम्हें कितना परसेंट सब्सिडी मिलेगा? 60% सब्सिडी मिलेगा। और अगर मान लो तुम 2 किलोवाट का भी लगाते हो तो कितना परसेंट छूट मिलेगा? 60%। और अगर तुम 3 किलोवाट का लगा रहे हो तो 40% सब्सिडी मिलेगा। तो ये कितना हजार रुपया में आएगा? 30,000 रुपया तुम्हें यहां मिलेगा। ये लगा रहे हो तो 60,000 रुपया मिलेगा। इसमें बोला रे बाबा तुम्हें अधिकतम 78,000 रुपया मिलेगा। अगर 1 किलोवाट इंस्टॉल कर रहे हो तो तुम्हें 30,000 सब्सिडी मिलेगी। और अगर 30,000 सब्सिडी, यानी 60% टोटल कॉस्ट का। और अगर 2 किलोवाट का तुम लगा रहे हो तो 60,000 रुपये, यानी जस्ट डबल हो जाएगा। 3 किलोवाट लगा रहे हो तो 40% तक, यानी अधिकतम मिलेगा 78,000 सब्सिडी तुम्हें दिया जाएगा। इतना सबके क्लियर हुआ? इससे यह भी हो सकता है कि देखो, एक तो हमने रखा कि 1 करोड़ घरों तक मिलेगा। 1 करोड़, हमारे देश में तो बहुत सारे घर हैं, 144 करोड़ लोग बताया अभी यूएन के द्वारा। इस हिसाब से अगर 5 लोग एवरेज माने तो एक तरह से लगभग 29 या 28 करोड़ परिवार है। और हम दे कितनों को रहे हैं? 1 करोड़ को। तो ये जो मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए ये योजना है। हालांकि लाभ तो कोई भी ले ले, इसमें ये नहीं कहा कि गरीब को देंगे अमीर को देंगे, ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन सामान्यतः ये मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं उनके लिए है। अब इतना पैसा तो कौन वहन करेगी? गवर्नमेंट। 1 किलोवाट के ऊपर 60%, 2 किलोवाट पे 60%, 3 किलोवाट पे 40%, यानी 78,000। शेष जो राशि बच गई है, यानी इसका 40%, इसका 60%, शेष राशि कौन देगा? तो शेष राशि परिवार वहन करेगा। जिसने भी इसको लगाया है परिवार वहन करेगा, यानी वो खुद अपनी जेब से देगा, परिवार
वहन करेगा। अब मान लो उसके जेब में नहीं है तो बैंक से लोन ले ले, या तो खुद कैश दे दे, अपना अपना सैलरी से दे दे, सेविंग से दे दे, या फिर बैंक आदि से उधार ले सकता है। ठीक है। और दूसरा, ये जो लोन लेगा, तो लोन जो लेगा वो कोलेट्रल फ्री होगा। या तो तुम अपना पैसा शेष दे दो जेब से, मान लो किसी के पास, बेचारी के पास नहीं है, तो फिर तुम कर्ज लो। क्या लोगे? कर्ज लोगे। क्या लोगे? कर्ज, लोन। और इस लोन के ऊपर जो रेट लगेगी ना, वो रेट होगी रेपो रेट से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? रेपो रेट से जुड़ी हुई है। क्या? रेपो रेट से जुड़ी हुई है। ये रेपो रेट से 0.5% ज्यादा होगी। क्या होगा? 0.5% रेपो रेट से ज्यादा होगी। जितनी भी रेपो रेट है उससे 0.5% ज्यादा होगा। जैसे मान लो 6.5 है रेपो रेट, तो 7% ब्याज दर, 7% हो जाए तो 7.5%, और अगर घट के मान लो 5% हो जाए तो 5.5% आपको ब्याज देना है। तो इस तरह से रेपो रेट के आधार पर ये तुम ब्याज भी ले सकते हो। मतलब देखो, सीधा फंडा है। 1 किलोवाट का तुमने लगाया प्लांट, कितना पैसा लगा? 60% तो गवर्नमेंट ने दिया, यानी 30,000, और 40% तुम्हें देना है। तो या तो अपनी जेब से लगा दो, या तो बैंक से लोन ले लो। कोलेट्रल फ्री है, मतलब कुछ भी बंधक नहीं रखना है, गिरवी नहीं रखना है। बैंक तुम्हें जो ब्याज लगाएगा वो भी ज्यादा नहीं है, रेपो रेट वाला ब्याज दर से बेस बनाया गया, और उससे 0.5% ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये इस तरह से बहुत अच्छा इसमें कहा। अब का इलिजिबिलिटी क्या है, भाई कोई भी लगवा लेगा इसको। तो इसके लिए जो अर्हताएं बताई गई, इलिजिबिलिटी, अर्हता, यानी किस व्यक्ति को ये मिलेगा। तो अर्हताओं में पहली बात तो ये कहा कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये तो सीधी बात है, भारत में लग रहा है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। पर भाई पाकिस्तानी भी हो सकता है, बांग्लादेशी भी हो सकता है, अमेरिकन भी काम करते हैं, इधर काम करने बहुत आते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन का वो वर्ल्ड है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात तो क्या कहा कि भैया वो व्यक्ति जो लाभ ले रहा है भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये पहली विशेषता है। फर्स्ट तो क्या है? बेनिफिशियरी मस्ट बी अ इंडियन सिटीजन। दूसरा, उसके पास छत वाला मकान होना चाहिए। भाई लगाओगे कहां पे? झोपड़े पे थोड़ा ही लगाओगे, अलग लगाने को तो लगा सकते, टाकना ही तो है, लेकिन फिर भी कहा कि उसके पास छत वाला ये मकान होना चाहिए जिसके ऊपर जाके हम ये इस तरह से सेटअप लगा सके। ठीक है। तो छत वाला उसका मकान होना चाहिए। और इस तरह से पहली शर्त तो क्या, भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त क्या है कि भाई उसके पास छत वाला मकान होना चाहिए। फिर तीसरी बात, तो दूसरा क्या है? छत वाला मकान हो। दूसरा क्या है? मस्ट ओन अ हाउस विथ रूफटॉप, और खुद का होना चाहिए, किराए वाला नहीं। वरना आज यहाँ हो कल यहाँ हो, मान लो तुमने लगाया और मकान मालिक लड़ लेगा कि भैया ये ड्रिल क्यों करवा दिया, ये क्यों लगवा दिया। तो खुद का मकान होना चाहिए और छत वाला होना चाहिए। तीसरा है वैध इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए। तीसरा इसका है वैध बिजली कनेक्शन, वैध बिजली कनेक्शन। वैध बिजली कलेक्शन, कनेक्शन नोट, कलेक्शन होना चाहिए। यहाँ वैद्य से मतलब क्या है कि कुछ लोग होते हैं ना तार डाल के, कुछ होते हैं पड़ोसी से ले रहे हैं, कुछ चोरी से भी डाल के ले रहे हैं। तो छीजत या चोरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होना चाहिए, वैध इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए। तो मस्ट हैव अ वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। और फिर सबसे बड़ी बात इसमें कहा कि आपको यह सब्सिडी तभी मिलेगी जब आप सोलर पैनल के लिए अन्य कोई सब्सिडी का लाभ नहीं उठाए हो। पता चला कि पहले ही कोई लाभ आप ले रहे हो तो नहीं मिलेगा भाई। तो अन्य, चौथा क्या? अन्य कोई भी सब्सिडी नहीं ले रहे हैं। किसके लिए? सोलर पैनल के लिए। यानी जो व्यक्ति अब अप्लाई करना चाह रहा है उस व्यक्ति को सोलर पैनल के अन्य कोई सब्सिडी पहले वो नहीं ले रहा है। ठीक है, ये इसमें रखा गया। अब इसका टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? तो इसका सबसे बड़ा टारगेट क्या है? सबसे बड़ा टारगेट, अगर हम इसके लक्ष्यों की बात करें तो एक बार इतना रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो, इसकी घोषणा राम मंदिर के उद्घाटन के दिन 22 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री जी ने किया था। शुरुआत एक्चुअल में हुआ 29 फरवरी 2014 को।
केंद्रीय योजना है, सेंट्रल स्कीम है, इट मीन्स 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फिर बजट कितना है? 75,021 करोड़ रुपया, 75,021 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री कौन सा है? न्यू एंड रिन्यूएबल, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ऑब्जेक्टिव क्या है? 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र लगाना। ऑब्जेक्टिव क्या है? 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। तो ये हमारा टारगेट हो गया, टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर प्लांट इन 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। उसके बाद में है कि इसका फायदा कितना मिलेगा, तो परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। ठीक है, तो हाउस होल्ड विल गेट अप टू 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद में ये है कि भाई इसमें बेनिफिट सब्सिडी वाला कितना मिलेगा, तो 3 तरह का क्राइटेरिया रखा है, छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो 1 किलोवाट का प्लांट लगा रहे हो तो 60% यानी 30,000 रुपया। 2 किलोवाट लगा रहे हो तो प्लांट के कॉस्ट का 60%, जो कि 60,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 किलोवाट का लगा रहे हो तो 40% यानी अधिकतम 78,000, 78,000 तुम्हें सब्सिडी मिलेगी। शेष जो पैसा उसका क्या होगा, तो शेष पैसा तुम्हें खुद को अपने जेब से देना है। अगर जेब में नहीं है तो बैंक से उधार ले लो। ठीक है, तो कैन टेक कोलेट्रल फ्री लोन फ्रॉम बैंक्स एंड इट इज बेस्ड ऑन रेपो रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट विल बी 0.5% मोर देन रेपो रेट, यानी जितना रेपो रेट है उससे 0.5% ब्याज दर ज्यादा ही होगा इसमें। ठीक है, अब अगला इसमें कहा कि भाई उसके लिए इलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो 4 इलिजिबिलिटी है। पहला क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, तो भारत का नागरिक हो तभी मिलेगा। दूसरा है उसके पास छत होनी चाहिए, मकान छत वाला होना चाहिए, पक्की छत वाला, क्योंकि इसमें ड्रिल करते हैं ना, सीमेंट वगैरह लगा के ड्रिल वगैरह करके, नहीं तो आंधी आएगी तो उड़ जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। तो पक्का मकान होना चाहिए और खुद का होना चाहिए, छत होना चाहिए, मकान मालिक वाला नहीं लगाने देंगे। और तीसरा वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए, वो तार डाल के वाला होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और फिर अपने सोलर पैनल के लिए आपने पहले कभी कोई इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी का फायदा नहीं उठाया। ठीक है, अब है इसके टारगेट क्या है, तो अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें, लक्ष्यों की बात करें, तो इसके टारगेट्स इस तरीके से हैं। पहला जो मेन टारगेट है वो है रूफटॉप सोलर के माध्यम से 30 गीगावाट ऊर्जा सोलर एनर्जी पैदा करना। रूफटॉप सोलर ऊर्जा के माध्यम से 30 गीगावाट, मेगावाट की बात नहीं हो रही है, गीगावाट सोलर एनर्जी पैदा करना। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है अपना। ठीक है, जनरेटिंग 30 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी थ्रू सोलर प्लांट या सोलर एनर्जी। उसके बाद में दूसरा जो इसका टारगेट होगा, सेकंड जो टारगेट है वो ये है कि भाई जो उपयोग से ज्यादा बिजली है उसको बेचकर लोगों की आय बढ़ाना। ठीक है, तो इसमें कहा कि भाई तुम्हें अपने घर में जितना चाहिए उतना तो रख लो, बाकी पड़ोसी को बेच दो या फिर पावर ग्रिड वालों को बेच दो तो पैसा मिलेगा। ठीक है, पहले बोलते थे नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा, अब है कि भाई बिजली बचाओ तो पैसा मिलेगा। तो इसका जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि उपयोग से अधिक बिजली को बेचकर लोगों की आय बढ़ाना, कमाई का जरिया है भैया, लगवा लो अपने अपने घर पे। ठीक है, तो टू इंक्रीज पीपल्स इनकम बाय सेलिंग एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी टू डिस्कॉम। और ये नेट मीटरिंग से होगा। नेट मीटरिंग का मतलब हो गया कि भाई तुम्हारे घर के बाहर स्मार्ट मीटर लगेंगे, तो जितना बिजली तुमने कंज्यूम किया, मान लो तुम्हारा रूफटॉप काम कम कर रहा है तो तुम बिजली लोगे तो बिल आएगा, और जितना एक्सेस बन रहा है तो तुम जितना यूज किया उसको गया, तो इनपुट कितना लिया तुमने, आउटपुट कितना कितना तुमने लिया, कितना उसको दिया, दोनों का डिफरेंस अगर ज्यादा दिया तो पैसा लोगे और कम दिया तो पैसा तुम्हें देना पड़ेगा।
बात समझ में आ गया ना? मान लो तुम्हारे यहाँ वो काम ही नहीं किया, सोलार बंद पड़ा है, तो तुम यूज कर रहे हो घर पे, ऐसा नहीं अंधेरा हो जाएगा, तुम्हें डिस्कॉम वाला मिलेगा। और यदि तुम्हारे यहाँ ज्यादा हो रही है तो तुम बेच दो, तुम्हें पैसा मिलेगा। तीसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है 17 लाख जॉब क्रिएट करना। तीसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जनरेटिंग मोर देन 70 लाख जॉब्स, 17 लाख से अधिक रोजगार उत्पन्न करना। ठीक है, अब ये योजना ध्यान रखना, सूर्योदय योजना के स्थान पर इसको शुरू किया गया है। जो 22 जनवरी 2024 को मोदी जी ने घोषणा की थी राम मंदिर के उद्घाटन के दिन सूर्योदय योजना लाएंगे, उस सूर्योदय योजना से ये एकदम अलग योजना है, तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, अब इसका एक बार रिवीजन कर लो, काफी महत्वपूर्ण है, इससे काफी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एकदम नई योजना है, ताजा ताजा आई है अभी मार्केट में। तो योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। हिंदी इंग्लिश में सेम ही है भाई। अनाउंसमेंट 22 जनवरी 2024, घोषणा 22 जनवरी 2024 को। प्रारंभ हुआ नाम बदल के 29 फरवरी 2024 को। प्रकार इट इज अ सेंट्रल स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब 100% फंड कौन देगा? तो भारत सरकार देगा। मिनिस्ट्री क्या है? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा। टोटल बजट कितना है? तो 75,000 और 21 करोड़ रुपया, तो काफी बड़ा बजट है इसका, 75,021 करोड़ रुपीज। उसके बाद में है ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर प्लांट्स इन 1 करोड़ हाउस होल्ड, 1 करोड़ घरों में छत पर सौर्य ऊर्जा उत्पन्न करने वाला प्लांट स्थापित करना। परिवारों को लाभ होगा इससे, तो हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, और प्लांट लगाने में तुम्हें सब्सिडी मिलेगा। 1 किलोवाट का है तो 60% तक, यानी 3,000 रुपया, 30,000 जितना सब्सिडी मिलेगा। 2 kV का प्लांट लगाया है तो 60% के हिसाब से 60,000 रुपया सब्सिडी मिलेगा, और 3 kV का लगाया तो 40% के हिसाब से मैक्सिमम तुम्हें 78,000 जितना सब्सिडी मिलेगा। इतना क्लियर हुआ? अब ये जो शेष राशि है कि भाई इसमें कितना मिला, 1 2 3, 60%, 60% और 40%। इसके तहत आपको कितना मिला? 30,000, इसके तहत 60,000, इसके तहत 78,000। तो शेष कौन भरेगा? अपना जेब से दो। अब मेरे जेब में तो है ही नहीं भाई, कहां से दूं? ठीक है, तो कहा कि शेष राशि तुम्हें बैंक से मिलेगा, और वो भी कोलेट्रल फ्री कर्ज ले सकते हो, और इस पर जो ब्याज लगेगा वो 0.5% की ब्याज दर ज्यादा होगी रेपो रेट से। मतलब जैसे मान लो रेपो रेट 6.5% है, तो उसमें 0.5% और जुड़ के तुम्हें ये 7% मिलेगा। तो ये मान लो घट गई, और घट के ये हो जाए मात्र 5%, तो तुम्हें मिलेगा 5.5%, मतलब घट जाएगा 1.5%। तो फायदा ही फायदा है इसमें। बात सबके क्लियर हुआ? अब इसके लिए इलिजिबिलिटी क्या है? तो इलिजिबिलिटी की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा इलिजिबिलिटी क्या है कि छत वाला उसका मकान होना चाहिए। तीसरा क्या है? वैध इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए। और चौथा है कि भाई अपने सोलर पैनल के लिए किसी अन्य सब्सिडी का उसको लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। तो ये इसके लिए क्या हो गए? इलिजिबिलिटी वाला हो गया। अब इसका टारगेट्स क्या है? तो टारगेट नंबर 1 है जनरेटिंग 30 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी थ्रू रूफटॉप सोलर। सेकेंड है टू इंक्रीज पीपल्स इनकम बाई सेलिंग एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी टू डिस्कॉम बाई नेट मीटरिंग। और थर्ड वाला है जनरेटिंग मोर देन 70 लैक्स जॉब, जनरेटिंग मोर देन 70 लैक्स जॉब, 17 लाख से अधिक जॉब उत्पन्न करना। ये इसका तीसरा जो मेन टारगेट है, तो याद कर लेना। रूफटॉप सोलर के माध्यम से 30 गीगावाट सोलर एनर्जी पैदा करना, उपयोग से अधिक बिजली को डिस्कॉम को बेचकर लोगों की आय बढ़ाना, 17 लाख से अधिक जॉब्स उत्पन्न करना। ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी ध्यान रखना है जो राम मंदिर के उद्घाटन के दिन नाम रखा था सूर्योदय, उससे अलग है, उसी के स्थान पर इसको शुरू किया गया है। इतना सबके एकदम क्लियर हुआ गया? अब सौर्य ऊर्जा से संबंधित कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने चाहिए, है ना? जैसे 5-7 फैक्ट याद कराऊंगा, इनसे प्रश्न आ सकते हैं।
पहला तो ये बड़ला सौर ऊर्जा संयंत्र है, हमारे जोधपुर राजस्थान में है। ये भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्र जो चालू है। इट इज बिगेस्ट सोलर प्लांट इन इंडिया विच इज ऑपरेशनल। इसका कैपेसिटी 8% है, 2.2 गीगावाट। क्षमता कितना है इसका? 2.2 गीगावाट। ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान का जो जोधपुर जिला है उसके बड़ला नामक स्थान पे है। अब खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क ये गुजरात में बन रहा है। कहाँ पे बनेगा? तो खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात में बनेगा, अभी बना नहीं है, ये अपकमिंग है। ठीक है, अपकमिंग है। और ये भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र बनेगा। इट इज ए हाइब्रिड पार्क। इट मीन्स सोलार भी होगा और विंड भी होगा और अदर भी हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है? खावड़ा सोलर पार्क। कैसा है? तो ये हाइब्रिड मॉडल पे काम करेगा। कैसे मॉडल पे काम करेगा? हाइब्रिड मॉडल पे काम करेगा, मतलब इसमें सोलार भी होगा, विंड भी होगा और अदर भी होगा। टोटल कैपेसिटी अकेले की ही 30 गीगावाट है। जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना उसका कितना था? 30 गीगावाट बिजली रूफटॉप से पैदा करना, और ये एक प्लांट से पैदा होगा। तो सोचो कितना बड़ा होगा, कितना एरिया में फैला हुआ होगा। अब इसको डेवलपमेंट कौन कर रहा है? तो मोदी जी का दोस्त कर रहा है, अडानी, याद रख लेना। तो इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब मोदी जी का दोस्त है तो बोलने में बुरा नहीं है, और अडानी जी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। राहुल जी ने अडानी जी को बहुत फायदा पहुंचा दिया ऐसा बोल बोल के, क्योंकि दुनिया भर में ये मैसेज गया ना, जैसे राहुल जी और विपक्ष वाले बोलते हैं कि देश को कौन चला रहा है, अडानी और अंबानी। तो बोलने दीजिए, उससे उद्योगपति को फायदा नहीं, फायदा ही हुआ, घाटा नहीं हुआ। इसमें तेरा घाटा, उनका कुछ नहीं जाता। तो इससे फायदा ये हुआ कि दुनिया में ये मैसेज गया कि अभी भारत में सरकार रहने वाली है मोदी की, तो सरकार चलाने वाले कौन है? अडानी और अंबानी। इसमें खूब भर भर के निवेश करो तो हमारा भी फायदा होगा। तो ना चाहते हुए भी इनका फायदा हो गया, होता ना ऐसे, इस तरह से। अब मोदी जी कहते हैं कि अडानी अंबानी ने राहुल जी को भी पैसा दिया है, तो खैर वो राजनीति होती है, ये सब तो चलता रहता है, हमें उसमें पढ़ना नहीं है। अपने को तो मजे लेते रहना है कि भाई मोदी जी भी खुश रहे, राहुल जी भी खूब खुश रहे, आगे बढ़े, वो भी कभी प्रधानमंत्री बन जाए। अभी युवा नेता है, केजरीवाल जी भी प्रधानमंत्री बन जाए, कोई भी बने, हमें क्या लेना है? हमें तो रोटी तभी मिलेगी जब हम काम करेंगे। आपको रोटी तभी मिलेगी जब पढ़ाई करोगे, नौकरी लगोगे, वरना ना रोटी मिलेगी ना रोटी देने वाली मिलेगी। इसलिए भैया पढ़ाई कर लो, मस्ती से पढ़ाई करो। ठीक है। अब ये जो खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है, इसमें जैसे सोलार प्लांट भी है और ये विंड वाला भी है। तो ये क्या हो गया? हाइब्रिड प्लांट है। ठीक है। कहाँ पे है ये? तो खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क गुजरात में है। ठीक है, कच्छ का रण में। अब फ्लोटिंग, मतलब ये आप देख रहे हैं ये एक लेक है। ठीक है, तो ये क्या? एक लेक है, झील। तो भारत में अभी सबसे बड़ा जो मतलब भारत और विश्व की आगामी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारत के अंदर अभी जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क है वो है रामागुंडम तेलंगाना सोलर पावर प्लांट। तैरता हुआ पावर प्लांट है ये, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है विच इज ऑपरेशनल, जो अभी काम कर रहा है, मतलब बिजली बन रही है। कैपेसिटी इसकी 100 मेगावाट की। कहाँ पे है? तो रामागुंडम तेलंगाना। पूरा नाम क्या है? रामागुंडम तेलंगाना सौर ऊर्जा संयंत्र। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है जो चालू है, और क्षमता है 100 मेगावाट का। लेकिन आगामी जो दुनिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा वो मध्य प्रदेश में बन रहा है। तो एमपीपीएससी वाले बच्चों को ये बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। अभी कौन सा जो वर्किंग है, ऑपरेशनल है, वो तो है रामागुंडम तेलंगाना सोलर पावर प्लांट। और अब जो बनेगा वो है ओमकारेश्वर। कहाँ पे बन रहा है? तो ओमकारेश्वर नर्मदा रिवर के ऊपर ये बनेगा। ठीक है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट अपकमिंग फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे बनेगा? इंडिया में। ओमकारेश्वर सोलर पावर प्लांट नाम रखा गया है, ऑन नर्मदा रिवर इन खांडवा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट। और ये जो रामागुंडम वाला इसका कितना? मात्र 100। अब देखो ये तैरता हुआ इसलिए बात हो रही है, वरना 100 वाले तो बहुत सारे बने हुए हैं, बट तैरता हुआ तो अभी तक भारत में यही सबसे बड़ा है, और ये तो दुनिया का बड़ा होगा। तो ये बड़ा देखो, इसका डिजाइन भी बहुत शानदार है इस तरीके से।
विश्व और भारत का सबसे बड़ा आगामी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ओमकारेश्वर सौर ऊर्जा संयंत्र, एमपी के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर, और इसकी क्षमता है 600 मेगावाट। अब भारत का जो पहला कंप्लीट सौर ऊर्जा वाला गांव है ये मोढेरा है। ठीक है, तो ये जो मोढेरा गांव है ये गुजरात में है। सन टेम्पल के लिए बहुत फेमस है, मोदी जी का जो अक्सर फोटो आती रहती है। तो ये भारत का पूर्णतः पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव है जो कि मोढेरा गुजरात के मेहसाणा जिले में है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज इन मोढेरा मेहसाणा गुजरात। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो एक तो मैंने आपको बताया कि भाई अभी भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कौन सा है, तो जो जोधपुर के अंदर आपको मैंने बताया बड़ला वाला। फिर आने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जिसकी क्षमता 30 गीगावाट है। अभी जो भारत का सबसे बड़ा है उसकी 2.2 गीगावाट है, जो राजस्थान के जोधपुर के बड़ला में बना हुआ है। और जो 30 गीगावाट वाला है ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। टोटल क्षमता 30 गीगावाट है और ये भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड पार्क होगा, रिन्यूएबल वाला, सौर्य वाला और ऊर्जा और अन्य प्रकार भी हो सकता है। ये बनेगा खांडवा में, कच्छ का रण की तरफ। फ्लोटिंग में अभी भारत का सबसे बड़ा है वो है रामागुंडम तेलंगाना में। और विश्व और भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग वाला ओमकारेश्वर जो कि मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में, ये नर्मदा नदी के ऊपर बनेगा। और देश का पहला जो कंप्लीट रिन्यूएबल वाला कोई गांव है वो है मोढेरा। ये मोढेरा जो है भारत का पूरा कंप्लीट सोलर वाला होगा। ठीक है, अब आपको कुछ ये भी फैक्ट याद में रखना है। राजस्थान इज हाईएस्ट सोलर प्रोडक्शन स्टेट बट गुजरात इज हाईएस्ट रूफटॉप सोलर प्रोडक्शन। राजस्थान सबसे अधिक सौर्य ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य है, लेकिन गुजरात सबसे अधिक छत पर सौर्य ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य है। ये फैक्ट बहुत काम का है, अभी अभी अपडेट हुआ है 5-6 दिन पहले। भारत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में दुनिया में 3rd स्थान पर और ऊर्जा खपत में 3रे स्थान पर है। तो ऊर्जा उत्पादन में सबसे नंबर 1 तो है चाइना सोलार और रिन्यूएबल से, सेकंड पे है यूएसए, थर्ड पे है इंडिया, फोर्थ पे है जापान और जर्मनी। पहले था चाइना, यूएसए, जापान, जर्मनी संयुक्त रूप से तीसरा, और भारत था चौथे नंबर पे। लेकिन अभी 10 दिन पहले मतलब मई 2024 में भारत ने जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन से स्थान पे आगे? 3रे। तो ये जो पीएम मुफ्त घर सूर्य बिजली योजना है, इसका इतना प्रभाव आया है कि भारत अब काफी तेजी से सोलार मतलब सौर्य ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ा, जिससे हमारा स्थान क्या हो गया? 4th से 3rd पर आ गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,